अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मर्ज़ अठरा के हवाले से कि ये मर्ज़ क्या है और ये क्यों होता है और इसके जो है वो डेफिनेशन क्या है, किस मर्ज़ को अठरा कहते हैं। अठरा उस बीमारी को कहा जाता है, ये एक काफ़ी लंबी टर्म है और ये सारी चीज़ें जो तिब की ज़बान है उसमें हम अठरा कहते हैं। अगर आपका हमल जो है बार बार ज़ाया हो जाता है, अगर आपका हमल 3 महीने तक पहुंचता है तो ज़ाया हो जाता है तो भी हम अठरा कहेंगे। या अगर आपका जो हमल है वो 5वें से 6ठे महीने तक ज़ाया हो जाता है, या अगर आपका हमल जो है वो 9वें महीने तक चला जाता है और उसके बाद जो है बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो भी हम इसी टर्म में लेंगे। या अगर आपका बच्चा जो है वो पैदा हुआ है 9वें महीने तक और पैदा होने के फ़ौरन बाद वो वफ़ात पा गया है तो भी हम इसको इसी टर्म में लेंगे। बाज़ लोगों में ये होता है कि जो है बच्चे जो है वो 4 से 5 साल की उम्र तक पहुंचता है, उसके बाद उनके बच्चे वफ़ात पा जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, इसको भी हम मर्ज़ अठरा ही कहेंगे। तो जितना भी बाज़ केसेस में तो ये होता है कि जो है बेटे जो हैं स्पेशली वो नहीं बचते, मतलब कि पैदा भी बेटे होते हैं ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि वो फिर बच नहीं पाते, वो ज़िंदा नहीं रह पाते। तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अगर सलामत नहीं रहती, आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है, बच्चा सही सलामत पैदा हुआ लेकिन पैदा होने के बाद वो वफ़ात पा गया, या मुर्दा बच्ची की पैदाश, ये सारी वो एक लॉन्ग लिस्ट है जो कि मर्ज़ अठरा में आती है। अब इस मर्ज़ की क्या क्या वजूहात हैं, तो इन हवाले से मैं अलग वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ कि किन वजूहात की वजह से आपका हमल ज़ाया होता है, आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए ताकि इन अमराज़ की जो है वो तशख़ीस हो सके। तो अगर आपका हमल एक दफ़ा ज़ाया हो चुका है और उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई है तो भी आपका हमल ज़ाया हो गया है, तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना, बल्कि आपने जो है अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने तशख़ीस करवानी है कि आखिर ये किस वजह से और क्यों हो रहा है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।